today's topic is Tolman-Stein theory of learning। आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CTET, TET एंड एनी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए कुछ देखते हैं क्या कुछ कहा है टॉलमैन ने लर्निंग के बारे में। पहले हम टॉलमैन का एक इंट्रोडक्शन दे लेंगे कि टॉलमैन थे कौन। टॉलमैन के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। एडवर्ड सी टॉलमैन, ओके, इनका नाम क्या था? एडवर्ड सी टॉलमैन। इनका लाइफ स्पेन था 1886 से लेके 1959 तक। ओके, लाइक अदर बिहेवियरिस्टिक के तरह ही इन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया? लाइक अदर बिहेवियरिस्टिक रिजेक्ट द आइडिया ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, इन्होंने क्या रिजेक्ट किया? ये जो मेथड था बिहेवियरिज्म में, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, जो ह्यूमन स्टडी को, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते थे किसके थ्रू? इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। इन्होंने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विरोध में उन्होंने क्या किया? इंट्रोस्पेक्शन ना करके इन्होंने क्या किया? ही बिलीव द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उसकी जगह क्या किया? ऑब्जर्वेशन की जगह इन्होंने क्या किया? डेटा पे बिलीव किया, डेटा पे विश्वास किया। ओके, ही वॉज द व्यू दैट वन डज नॉट ओनली रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बट एक्ट ऑन द बिलीव एंड बिहेवियर। देखो, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि कोई जो है, कोई व्यक्ति है या कोई भी जंतु है, वो क्या करता है? केवल स्टिमुलस पे ही रिस्पॉन्स नहीं करता है। ओके, उसके रिस्पॉन्स करने का कारण केवल स्टिमुलस नहीं होता है। उसके रिस्पॉन्स करने का कारण केवल स्टिमुलस नहीं होता है, बट उसके बिलीव्स भी होते हैं, उसका कुछ एक्सप्रेशन एटीट्यूड भी होता है। ठीक है, एक्सप्रेसेस एटीट्यूड्स। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम फूड को देख के हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रेशन ही होगा। उन्होंने क्या कहा? कोई जरूरत नहीं कि फूड को देख के हमारे अंदर क्या होगा? सलाइवा का क्या हो? सिक्रेशन हो। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा बिलीफ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉनवेज रखा है, ठीक है, नॉनवेज है, ओके, और उसको कोई वेजिटेरियन व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सलाइवा सिक्रेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो वेजी है तो उसको देख के सलाइवा सिक्रेशन नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि केवल जरूरी नहीं कि स्टिमुलस पे ही हमारा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा कि उसके पीछे जो बिलीव्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। दस, अकॉर्डिंग टू हिम, बिहेवियर कुड बी मॉडिफाइड, एक्सप्रेस्ड एंड ट्रेनिंग। बिहेवियर क्या हो सकता है? बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं हम किसके थ्रू? किसी भी ट्रेनिंग के थ्रू। टॉलमैन्स थ्योरी कंबाइंड द एडवांटेज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उन्होंने क्या किया? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को भी लिया और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को भी लिया। उन्होंने क्या किया? इनकी जो थ्योरी ये भी माना जाता है कि ये एक ब्रिज का काम करती है। ओके, ये क्या करती है? एक ब्रिज का, एक कनेक्शन का काम करती है। किसके? बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट जो थे उनके बीच में ये पहली एक ऐसी थ्योरी थी जो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। और इन्होंने भी अपने थ्योरी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी दोनों का ही भरपूर यूज किया। आइए देखते हैं और क्या कुछ है। इन्होंने और भी कुछ कहा है। टॉलमैन्स थ्योरी, एक मिनट, टॉलमैन्स थ्योरी को और भी नामों से जानते हैं। टॉलमैन्स थ्योरी को और भी नामों से जानते हैं। सेवरल नेम्स सच एज साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ओके, पर्पसिव थ्योरी, पर्पसिव बिहेवियर और साइन थ्योरी। ओके, आइए ये जानते हैं कि ये सब नाम कैसे पड़ा। पर्पसिव थ्योरी, उन्होंने पर्पसिव थ्योरी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हम जो काम करते हैं उसका कोई पर्पस होता है, हमारा बिलीफ होता है, तो हम कोई काम उसको करते हैं, इसलिए पर्पसिव थ्योरी। साइन थ्योरी इसलिए कहा कि इनका मानना था कि हमारी जो लर्निंग होती है वो किससे बेस्ड होती है? किसी भी साइन पे बेस्ड होती है। ओके, किसी भी साइन पे बेस्ड होती है, किसी क्लू पे बेस्ड होती है हमारी लर्निंग। आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इनका क्या एक्सपेरिमेंट रहा, इन्होंने क्या क्या बातें की। आते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव लर्निंग क्यों कहा जाता है दोस्तों? ओके, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक ब्रिज का काम करता है, बट मोस्टली ये कॉग्निटिव की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड थे। ओके, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, एडवर्ड टॉलमैन वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ लेटेंट लर्निंग। ओके, ये एक लेटेंट लर्निंग है। ओके, लेटेंट लर्निंग हम पढ़ेंगे कि क्या होता है।
एडवांस इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, लेटेंट लर्निंग के थ्रू था। टॉलमैन एंड हिज कलीग्स, टॉलमैन और उनके अदर्स जो फ्रेंड्स थे जो उनके साथ मिलकर काम किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, रैट पे, ठीक है। किस पे किया था, रैट, रैट वही हमारा अमीचंद, हमने क्या नाम है, रैट का क्या नाम रखा था अपने उस थ्योरी में, ओके। एक पीछे हम थ्योरी पढ़े थे ट्रायल एंड एरर, उसमें हम लोग ने नाम रखा था ना अमीचंद, वही है। तो हर जगह रैट को इस्तेमाल किया जा रहा था, किसी भी जानवर को इस्तेमाल किया जा रहा था, बट आज बैन है, ठीक है। हम किसी भी जानवर पे रिसर्च नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के। तो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, ओके। तो उन्होंने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बिना किसी इमीडिएट रीइंफोर्समेंट के भी हो सकता है, ओके। आइए देखते हैं, ये देखिए उनकी स्टडी थी, पहले उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन्होंने जो शो किया था टॉलमैन ने और उनके कलीग्स ने कि उन्होंने, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो स्टडी थी, वो किस पे थी, वो एक रैट पे थी और एक जो उनका ये पजल बॉक्स जिसको मेज कहा गया, ठीक है, उसके भी थे। अब आइए देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए उन्होंने एक भूल भुलैया बनाया, क्या किया उन्होंने, एक भूल भुलैया बनाया जिसमें 3 कैटेगरीज के चूहे पे इस्तेमाल किया। कितनी कैटेगरी के, 3। रैट की जो पहली कैटेगरी थी दोस्तों, वो क्या था, स्टिमुलस उनको नहीं, स्टिमुलस उनको दिया जा रहा था, ओके। सेकेंड जो ग्रुप था उसको स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा था, कभी नहीं, ठीक है। ये मोस्टली 70 डेज तक चला था इनका, ये जो रिसर्च था 70 डेज तक चला था, और उस पहले कैटेगरी को क्या किया गया, स्टिमुलस लगातार दिया गया। सेकंड कैटेगरी वालों को स्टिमुलस कभी नहीं दिया गया। थर्ड कैटेगरी वालों को स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस की अगर बात करें तो उनको क्या हुआ, 10 डेज तक तो नहीं दिया गया, 10 डेज तक तो उनको स्टिमुलस बंद था, ओके। 10 डेज तक तो उनका स्टिमुलस क्या था, बंद था, ओके। टेन डेज तक उनका जो स्टिमुलस था वो नहीं दिया गया, बट 11 डेज से, 11वें दिन से उनको स्टिमुलस दिया गया और देखा गया कि क्या उनकी लर्निंग कैसे प्रभावित हो रही है, ठीक है। 11 डेज से। अब 3 कैटेगरी समझ में आ गया आपको। जो पहली कैटेगरी की अगर बात करें, अगर हम पहली कैटेगरी जिसमें स्टिमुलस दिया जा रहा था, ओके, इरेजर ले लेते हैं। अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो उनका जो लर्निंग था वो बहुत ही क्या था, बहुत ही डेफिनेट और बहुत ही जल्दी हुआ, ओके। उनका जो लर्निंग था, पहले वालों का जो लर्निंग था वो बहुत ही तेज़ी से हुआ। क्यों, क्योंकि इनको रीइंफोर्समेंट, उनको जो रीइंफोर्समेंट है वो कंटिन्यू मिल रही थी, उनको जो रीइंफोर्समेंट है वो कंटिन्यू मिल रही थी। तो इनका जो लर्निंग है, इनका जो लर्निंग है वो बहुत ही क्या हुआ, तेज़ी से हुआ। सेकेंड कैटेगरी जो थी जिसको स्टिमुलस नहीं दिया जाता, उनकी लर्निंग क्या हुआ, उनकी लर्निंग नहीं हुई। वो क्या करते थे, जो भूल भुलैया था उसमें वो बिना किसी एम के वो आप इधर उधर घूमते रहते थे, उनका कोई एम नहीं था। क्यों, क्योंकि उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिख रहा था कि हमें जाने के बाद कुछ मिलेगा। बट जो सेकेंड थर्ड कैटेगरी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 डेज तक तो वो ऐसे ही बिहेव करते रहे जैसे कि सेकेंड ग्रुप के लोग करते रहे, लेकिन जैसे ही उनको 11 डेज में फूड प्रोवाइड किया गया, उसका जब स्मेल आया तो उनकी लर्निंग जो थी बहुत तेज़ी से हुई और उन्होंने बहुत तेज़ी से उस भूल भुलैया को डिटेक्ट कर लिया, डिकोड कर लिया और बहुत जल्दी से क्या किया, फूड के पास पहुंच गया। यानी ये मान सकते हैं, जैसे पिछली थ्योरी ये क्या कह रही थी कि बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं होगा, बिना रिइंफोर्समेंट के लर्निंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो थर्ड कैटेगरी के रैट थे उनकी जो लर्निंग थी वो हो रही थी, उनकी जो लर्निंग थी वो हो रही थी, बट वो शो नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं था, कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं था। लर्निंग तो हो रही थी लेकिन कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था दोस्तों। इसी को कहा गया लेटेंट लर्निंग।
जो लर्निंग है ये वही लर्निंग है, ये वो लर्निंग है जो होती तो है, लेकिन बच्चा या कोई भी कैंडिडेट जब तक नहीं शो करता है जब तक कि उसको वो रीइंफोर्समेंट ना मिले। तो ये देखते हैं क्या लिखा है, लेटेंट लर्निंग ऑन द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस बट डज नॉट एक्सप्रेस अंटिल द सिचुएशन फॉर इट कंडक्टेड। जब तक कि वो सिचुएशन नहीं आ जाती है वो चीज़ों को क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। ओके, यहाँ 3 कैटेगरी के छुए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोड। ओके, एक जो मेन फीचर्स थे उसके बारे में आइए हम देखते हैं कि उनके मेन फीचर्स क्या थे। जैसे कि हम पहला फीचर देख रहे हैं कि बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। उन्होंने क्या कहा था, जो बिहेवियर है हमारा वो गोल डायरेक्टेड होता है। ओके, बिहेवियर जो हमारा है वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, यानी बिना किसी हम गोल के अपना बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि हम देखते हैं घर में खाना पकाते हुए मम्मी को, ओके, या पापा को, किसी को भी देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हमें खाना बनाना नहीं आ रहा है, बट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सीखते रहते हैं, है ना। और जब हम कभी बाहर जाते हैं हॉस्टल में या कहीं भी रहते हैं तो हम वहाँ खाना बना लेते हैं। ओके, इसी को लेटेंट लर्निंग कहा गया है। ओके, और यही बोला गया है कि गोल डायरेक्टेड होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है ना गोल डायरेक्टेड होता है, बिना किसी गोल के हम कोई अपना बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ओके, हम बहुत काबिल हैं लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक शो नहीं करते हैं जब तक कि उसका समय ना आ जाए। बिहेवियर मेक्स अस इन्वायरमेंट फैक्टर्स एज मीन्स ऑफ गेटिंग द गोल। ओके, बिहेवियर मेक्स अस, बिहेवियर क्या करता है, मेक्स यूज ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स एज, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, उसको यूज़ करता है। ओके, उसको क्या करता है, यूज़ करता है ताकि वो चीज़ों को अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बिहेवियर जो हमारा है वो क्या करता है, एक कॉग्निटिव मैप डेवलप करता है। ओके, कॉग्निटिव मैप, अब कॉग्निटिव मैप क्या है, जैसे कि एक हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे कि आपको अपने घर जाना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपने स्टेशन से, जो स्टेशन है वहाँ से आपको अपने घर जाना है, ठीक है, हाउस जाना है। वहाँ से आप एक कॉग्निटिव मैप डेवलप करते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम पहले कहाँ जाएंगे, बस स्टेशन। ओके, बस स्टेशन से हम जाएंगे, कोई प्लेस होगा ए नाम का, ए पे जाएंगे, नाश्ता वास्ता जो भी करेंगे, फिर ए से हम प्लेस बी पे जाएंगे, किससे, ऑटो से, फिर वहाँ से हम कैब करेंगे बी से और वापस घर चले जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, एक माइंड में क्या किया, कॉग्निटिव मैप डेवलप कर लिया दोस्तों। ओके, इसी को कॉग्निटिव मैप कहा गया है। आइए देखते हैं, द इंडिविजुअल हैज़ सेलेक्टिव प्रेफरेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम हमेशा उस चीज़ को चुनते हैं जो हम पे क्या करें, लीस्ट एफर्ट, जिसमें हमें कम से कम एफर्ट डालना पड़े फॉर अराइविंग एट द गोल। गोल तक जाने के लिए हम क्या सोचते हैं कि कम से कम हमारी मेहनत लगे। ओके, उन्होंने क्या कहा, लास्ट पॉइंट में इन्होंने कहा ह्यूमन बिहेवियर इज डॉसिल। ये क्या है, बहुत ही विनम्र, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, एक विनम्र प्राणी है। ओके, मतलब थिंकिंग से बात होगी कि बहुत ही थॉट प्रोसेसिंग वाला प्राणी है। आइए आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन द बिहेवियर डिपेंड अपॉन, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, टॉलमैन के अनुसार जो है बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, दीज आर द नीड सिस्टम। ठीक है, नीड क्या है, बिलीफ वैल्यू, बिलीव्स आपकी पिछली बिलीव्स क्या हैं, या फिर आपका द बिहेवियर स्पेस, बिहेवियर स्पेस क्या है, आप किस स्पेस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किस स्पेस में आप अपने बिहेवियर को शो करना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। तो दीज आर थ्री कैटेगरीज जो टॉलमैन मानते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या होता है, डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम दोस्तों, दिस थ्योरी टेक्स into a consideration that learning is based upon some sign clue। ओके, ये कह रहे हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या होती है, किस पे बेस्ड होती है, कुछ साइंस पे, कुछ क्ल्यू पे बेस होती है। ओके, जो गोल तक हमें पहुंचा दे। द इंडिविजुअल लर्न नॉट द मोमेंट पैटर्न बट द साइन सिग्निफिकेंट रिलेशन। हम क्या करते हैं, हम साइन सिग्निफिकेंट रिलेशन को
देखते हैं, ना कि किसी मूवमेंट पैटर्न को। ओके, अब टॉलमैन ने एक अपनी पब्लिकेशन पब्लिश की थी, एक कोई जर्नल पब्लिश किया होगा। द टॉलमैन पब्लिश्ड हिज मेजर वर्क, उनका कोई वर्क था पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन इन 1932। इन्होंने क्या किया था, एक पब्लिश किया था इन्होंने अपने काम को, वर्क को, जिसका क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, पूछ लेता है कि जो वर्क है पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, वो किसने लिखा है, किसने पब्लिश किया था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय टॉलमैन। ओके, आइए देखते हैं टॉलमैन ने इसमें क्या कहा था पर्पसिव बिहेवियर में। छोटा सा एक जानकारी ले लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने रिकॉर्ड किया था, ही रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और रिकॉर्ड किया था, एंड रिवाइड हिज थ्योरी इन 1949। ठीक है, काम भी किया था 1932 में और उसको रिवाइज किया था 1949 में। अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, द लर्नर डज नॉट रीच द गोल इन ए फिक्स सीक्वेंस ऑफ द मोमेंट बट चेंजेस हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ कंडीशन। उन्होंने ये कहा था कि कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं बनाता है, कोई भी लर्नर अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं बना लेता, फिक्स सीक्वेंस का मोमेंट नहीं है उसके, बल्कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ कंडीशन। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कुछ लॉ दिए, 3 लॉ ऑफ लर्निंग। दोस्तों 3 लॉ और किसने दिया है साइकोलॉजी में, अभी लर्निंग साइकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था। 3 लॉ किसके थे, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि 3 लॉज किसने दिए थे और उनके 3 लॉ कौन कौन से थे और किसने दिए थे। ओके, वो लर्निंग साइकोलॉजी के ही हैं। अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर सारी वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अगर हमारे से लगातार बने होंगे तो इसका आंसर बहुत ही बखूबी आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला इनका लॉ था लॉ ऑफ कैपेसिटी। भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही लर्न कर पाएगा, ओके, उतना ही वो वर्क कर पाएगा। दिस रिलेट्स टू द ट्रेड्स। ओके, उसके ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में है कि नहीं वो चीज़, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर विच डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ टास्क एंड सिचुएशन विच कैन बी मास्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, कैपेसिटी में डिपेंड करता है कि आपके ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्टीट्यूड वो हैं कि नहीं। ओके, अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड वो काम करने का नहीं है, तो आप एक अच्छे मतलब उस फील्ड में आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ स्टिमुलस, ओके, इट डील्स विद द कंडीशंस inherent in the material itself, such as beginness of its part and how to successful its lead। स्टिमुलस, लॉ ऑफ स्टिमुलस ये डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का स्टिमुलस होगा, ओके, रिस्पॉन्स भी उसी तरह का आएगा। ओके, जिस प्रकार का स्टिमुलस होगा उसी प्रकार से वो अपने आप को रिलेट करेगा और उसी प्रकार से उसको वो काम करेगा। ओके, लॉ ऑफ मैनर, लॉ ऑफ मैनर, इट इज कंसर्न विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। किस प्रकार से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, आपका मैनर क्या है, तरीका क्या है, सच एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रेजेंटेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस एंड द यूज ऑफ रिवॉर्ड। ओके, आपका मैनर क्या है, आपका तरीका क्या है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का, किसी चीज़ को समझने का, तो वो बहुत ही डिपेंड करता है। तो ये 3 लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमने बोला ना कि एक 3 लॉ पीछे भी दिया गया है एक लर्निंग के फील्ड में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ये है लॉ ऑफ कैपेसिटी, लॉ ऑफ कैपेसिटी, लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मैनर। कैपेसिटी, स्टिमुलस, मैनर, इसको याद कर लीजिए, कैपेसिटी, स्टिमुलस, मैनर, CSM। ओके, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा C पहले कैपेसिटी, S स्टिमुलस, M। ओके, CSM। इसको CMS स्कूल भी हमारा है, एक CMS स्कूल चलता है ना, CMS, तो याद कर लीजिए क्या है, CMS। ओके, इसका कोड क्या है, CMS, कैपेसिटी, मैनर और स्टिमुलस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका हमारा कि इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। जाहिर सी बात है कि हम
हमको अब पता चल रहा है, अगर हमको पता है टॉलमैन की थ्योरी के बारे में, हमें पता है कि जी ऐसी कोई थ्योरी दिया था, तो उनका पहला ही लॉ क्या था, कैपेसिटी। तो हम स्टूडेंट को देखेंगे कि भाई इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि नहीं लर्न करने की, इसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं ये टास्क करने की, तो वो हमारा हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। टॉलमैन बिलीव्स that practice and exercise cannot help the learner in the innate section of the right response। उन्होंने कहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, कोई व्यक्ति के पास कैपेसिटी नहीं है या कुछ नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, वो आपको राइट रिस्पॉन्स देगा, बल्कि उसका गोल, उसका जो गोल है, जो रिइंफोर्समेंट है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, आपने प्राइस रख दिया है 1,000 रुपये, अब उस जो प्लेयर है उसको 1,000 रुपये नहीं चाहिए बल्कि उसको ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके ओके, मोटिवेशन, जब तक कि कोई मोटिवेशन है, टॉलमैन क्या कहते हैं, टॉलमैन वॉज द व्यू दैट द मोटिवेशन डज नॉट हेल्प द लर्नर समथिंग न्यू। कह रहे हैं, देखिए ये सब क्या कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। जितने भी हम लोग ने अभी लर्निंग थ्योरी पढ़ी है बिहेवियरिस्टिक की, मोस्टली क्या कर रहे हैं, अब मोटिवेशन अगर हम लोग पहले पढ़ते हैं तो मोटिवेशन तो यही था कि भाई जितना स्टूडेंट मोटिवेट होगा उतना ही वो लर्न करेगा, बट इन्होंने क्या कहा कि मोटिवेशन डज नॉट हेल्प इन लर्निंग समथिंग न्यू। मोटिवेशन कोई नई चीज़ लर्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है, हेल्प नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प ही करता, इट सिंपली इंकरेज द परफॉर्मेंस एज सच। बस वो क्या करता है, इंकरेज करता है कोई परफॉर्मेंस को करने के लिए, बल्कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए इंकरेज नहीं करता है मोटिवेशन। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही नई बात बोली उन्होंने कि मोटिवेशन आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखाता है, बट वो आपको परफॉर्मेंस करने पे इंकरेज करता है कि आप वो परफॉर्म करते हो, लेकिन आप कुछ नया नहीं सीखना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग, टॉलमैन के अनुसार अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि टॉलमैन बिलीव्स इन लर्निंग बाय क्रिएटिव इन्फ्लुएंसेस, इन्वेंटिव आइडिएशन, ठीक है, एंड सो ऑन। इंसाइटफुल लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड। इंसाइटफुल लर्निंग क्या है दोस्तों, इंसाइटफुल लर्निंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, इंसाइटफुल लर्निंग मतलब जो किसी प्रॉब्लम को जब होल में देखते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर देते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को क्या देखना चाहिए, होल में देखना चाहिए। अगर हमारे नंबर कम आ रहा है तो हम अपने प्रॉब्लम को क्या देखें, होल में देखें, ना कि उसको स्पेसिफिक चले जाएं कि हमारे नंबर कैसे बढ़ें। ठीक है, हम बल्कि होल में देखें कि हम पढ़ते कब हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, औरों को जो नंबर आ रहा है वो उनको नंबर कैसे अच्छा आ रहा है, तो हम तो अपने प्रॉब्लम को होल में देखना चाहिए। टॉलमैन के बिलीव था कि लर्निंग जो है वो क्या है, बाय क्रिएटिव इन्फ्लुएंसिंग और इन्वेंटिव आइडिएशन से ही हो सकता है। इंसाइटफुल लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज, इंसाइटफुल लर्निंग उसको क्या करती है, एम्फेसाइज करती है। आइए देखते हैं ट्रांसफर। ओके, आइए ट्रांसफर पे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू हिम डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल रिलेशनशिप परसीव्ड बाय द लर्नर इन ऑन सिचुएशन एंड सम अदर सिचुएशन। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र जो है कि अपने लर्निंग का तभी हो सकता है जब हम उसको क्या किए हो, उसका जो रिलेशन हो वो आने वाले लर्निंग से क्या हो, उसका कोई रिलेशनशिप हो। ओके, तभी हमारा वो जो लर्निंग है वो आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और लर्नर ने उस लर्निंग को कैसे सीखा है, प्रीवियस लर्निंग को, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि प्रीवियस लर्निंग को उसने कैसे सीखा है। उसके लर्न करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आगे आने वाली जो लर्निंग है वो उसको प्रीवियस लर्निंग एम्फेसाइज कर रही है कि नहीं। कंफ्यूज, कोई बात नहीं। ट्रांसफर लर्निंग जो होता है, इनका कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू हिम डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसेंशियल रिलेशनशिप, कि उसकी एप्लीकेबिलिटी अगले लर्निंग पे है कि नहीं। पहली चीज़ जो हम प्रीवियस लर्न किए हैं वो आने वाले लर्निंग पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल होगी तो वो लर्निंग ट्रांसफ़र कहा जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो लर्निंग ट्रांसफ़र नहीं कहा जाएगा। ओके, और ये भी डिपेंड करता है जो कि लर्नर ने एक सिचुएशन में सीखा है। ओके, फॉरगेटिंग क्या है, ओके, ऐसे तो ये लगता है भूलना। ठीक है, रिप्रेशन एंड रेशियो एक्टिव इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिशन रिजल्ट इन फॉरगेटिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारी जो याद हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, दब जाती हैं, रिप्रेस हो जाती हैं।
ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। टॉलमैन एट्रीब्यूट फॉरगेटफुलनेस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कैथेक्स, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट। एक नया वर्ड दिया है क्या, कैथेक्स, जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट, कि हमारा ड्राइव क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो हम फॉरगेटिंग जो होता है, धीरे धीरे हम किसी काम को अगर नहीं करते हैं तो हमारा जो उससे टच है वो कम होता जाता है, हमारा जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाता है, और उस तरीके से वो जो हमारी लर्निंग है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं दब जाती है, हमारे अनकॉन्शियस में जाती है और धीरे धीरे वहाँ से एरर हो जाती है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ स्लाइड को समाप्त करते हैं। टॉलमैन की लर्निंग शायद आपको, मैंने तो पूरी कोशिश की है, बट अगर ये नहीं समझ में आई है तो दोबारा इसको एक बार देखिएगा। बहुत ही सरल नहीं है, थोड़ा अलग लर्निंग थ्योरी है ये। प्रीवियस जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी है, थोड़ा सा इन्होंने कॉग्निटिव की भी बात की है, ओके, और बिहेवियरिस्टिक की भी बात की है। तो इसको ज़रा दोबारा देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही काम आएगी आपके आने वाले समय में, ओके, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हमारे साथ आगे फ्यूचर में बने रहें और हमें मोटिवेट करें अपने कमेंट्स के थ्रू। ओके, धन्यवाद।